Hello everyone, I'm Dr. Tanya Singh. I have completed my MBBS and internship from GR Medical College, Gwalior. So today's topic is all about mental health of NEET aspirants. And ये वीडियो अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ ना, दिस वीडियो सो स्पेशल टू मी क्योंकि मैं आज एकदम ही रॉ कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ. नथिंग इज स्क्रिप्टेड. इट वॉज जस्ट वी लाइक योर एल्डर सिस्टर इज टॉकिंग विथ यू अबाउट स्टफ. यार ऑनेस्टली बताओ ना, मेरा रीज़न कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इस साल ऐसे ऐसे फेजेस देखे हैं जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था दैट आई विल go through these stuff. And this year, I would tell you honestly guys, this year has been so cruel to me. Seriously, this year has been so cruel to me. And इस तरीके की चीज़ें कभी मेरे साथ होंगी वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड फिर जब आप उन चीज़ों से when you move past these things, तब आपको रियलाइज़ होता है उन लोगों की कंडीशन जो लोग ये करंटली फेस कर रहे हैं. ओके, सो इट वुड बी अ वन ऑन वन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. एंड मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ सिंस इट्स वेरी क्रूशल फॉर यू गाइज. पेपर 5 महीने में है. आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ. तो मैं टॉपिक्स में डिवाइड कर देती हूँ एंड टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, सो यू कैन स्किप टू दैट एंड सी ओनली वो वाला पार्ट. सो मैंने आज ऐसे ब्रॉडली डिसाइड करके रखा है कि कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं नीट एस्पिरेंट्स के जिनके वजह से उनका मेंटल हेल्थ ख़राब होती है. एक चीज़ आपने देखी है क्या, एवरीबडी सेज कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से हो जाएगा. बट कभी कभी वो नोट्स के पेजेस के बीच में जो एनजाइटी छुपी होती है, आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन, दैट पढ़ते पढ़ते जो एनजाइटी हिट करती है, जो इतना मेहनत करने के बाद जब स्कोर नहीं बढ़ता है, वो गिल्ट, वो फियर, वो सारी चीज़ें जब एक साथ एक किसी लो फेज में आपको पकड़ लेती हैं एंड दे गेट टू योर हेड, तब लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. तो मैं आपको केसेस बताती हूँ. तो फर्स्ट केस सिनेरियो, वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट करा है एंड सिंस वो पिछला इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, वो टाइम वेस्ट उनका आज गिल्ट में कन्वर्ट हो गया एंड वो गिल्ट उन्हें आगे पढ़ने नहीं दे रहा है. ठीक है, एंड ये मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बहुत मिलता है. सो आई डेफिनेटली वांट टू टच दैट पॉइंट. सो दैट वुड बी केस नंबर 1. ठीक है, आई विल पुट द टाइम स्टैम्प्स ऑल्सो. सो दिस इज़ अ केस नंबर 1 एंड द सेकेंड केस इज़ ऑफ दोज जिन लोगों ने नीट 2025 के लिए फुल फ्लेज्ड होल हार्टेडली बहुत मेहनत के साथ और डेडिकेशन के साथ पढ़ा था, बट समहाउ दे कुडंट क्रैक द एग्जामिनेशन. एज वी ऑल नो दैट पेपर वॉज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, स्पेशली फिजिक्स वॉज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल एंड बहुत ही टफर साइड पे आ गया था एंड कोई ये प्रेडिक्टिंग कर सकता था कि इतना टफ पेपर आ जाएगा फिजिक्स का. सो मे बी बिकॉज ऑफ फिजिक्स उनका सिलेक्शन रुक गया एंड नाउ दे आर लाइक कि इतनी मेहनत करने से भी नहीं होगा तो कैसे होगा. ठीक है, सो दिस इज केस नंबर 2. देन द थर्ड वन इज everything is fine, the preparation is going on track, but test में marks नहीं आ रहे हैं. So that is case number 3rd. And 4th is that it's a really sensitive topic and even I'm a bit, I would say a bit uncomfortable about talking this, but since I have to guide you anyways, so it would be breakups. Okay, breakups either in your relationship or in your friendship or any sort of attachment you have with someone that has broken this year. Okay, so that would be case 4, the people that are suffering from this emotional turmoil. Okay, and case number 5 are those people जिनका family issues की वजह से mental health ख़राब है. Either their parents are too demanding, या तो उनके parents के high expectations है उनसे, या फिर their parents are being so harsh to them. Like it's very unfortunate for a child to hear those words. कॉन्स्टेंट कंपैरिजन वगैरह जो करते हैं पेरेंट्स, या तो उस तरीके से, या फिर कुछ फैमिली के इश्यूज़, या फिर आप मे बी आप घर में पढ़ रहे हैं एंड फैमिली में कुछ परेशानी चल रही है या फिर कुछ लड़ाई वगैरह एंड उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है. सो आई वुड टच ऑन दैट टॉपिक टू. या सो अभी तो मैंने ब्रॉडली ये 5 टॉपिक्स निकाले हैं एंड आई होप यही 5 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो पीपल फेस. सो प्लीज़ आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो, do watch only that segment. That will save your time and I will guarantee you that you will get a really new perspective to look at your situation. Okay, so let's get started. So the first case scenario was that case is वो NEET aspirants जिन्होंने बहुत ही late start करा है and now अब इतना क्योंकि उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया है, that time waste उसका जो गिल्ट आ रहा है वो करंट प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहा है. एंड बिलीव मी 60 to 70% कॉमेंट्स इन माई कॉमेंट सेक्शन आर ऑल अबाउट कि दीदी हमने इतना लेट स्टार्ट करा है, अब
हम में हिम्मत नहीं आ रही हम कैसे स्टार्ट कर लें, क्या हम अभी भी स्टार्ट कर लें, ये पॉसिबल है क्या, आप बता दो, ठीक है। सो आई रियली गेट यू, ठीक है। जब आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो या फिर ड्यू टू एनी इशूज़ कि आपका मेंटल स्टेट ख़राब था, आई कम्प्लीटली गेट दैट। सो मुझे पता है कि जब आपका दिमाग पीस पे नहीं होता है ना, तब कितना मुश्किल होता है खुद को पढ़ाई पे बैठाना, कितना मुश्किल होता है टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू, ठीक है। आप चाहते हो, आपका मन है, आपको पता है आपको पढ़ना है, बट नहीं हो पाता है। यस। तो देखो, सबसे पहले तो यार अगर लेट स्टार्ट कर रहे हो तो मैं सबसे पहले बता दूं, पॉसिबल तो है, 100% पॉसिबल है, क्योंकि मैंने देखा है इवन इन नीट पीजी, ओके, नीट पीजी में भी लोग 3-4 महीने अच्छे से लग के पढ़ के निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ना, मैं सच बताऊँ ना, वो लोग आके यूट्यूब पे, इंस्टा पे, किसी पे सर्च नहीं करते कि मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो लग जाते हैं यार। उनको खुद में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूँगा। उनमें अलग ही एक कोई फायर होती है। एक ये आपने चीज़ सुनी होगी ना, दैट नथिंग कैन डिम दैट लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम विद इन। उस टाइप का उनका वो रहता है कि उन्हें खुद से ही इतना करने का जुनून रहता है कि नहीं यार, मैं करके देखूंगा, ठीक है, मैं 5 महीने पढ़ के देखूंगा, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार वो खुद के दिमाग में थॉट नहीं आने देते कि होगा कि नहीं होगा। दे आर सो फोकस्ड, सो लीनियर कि यार हो जाएगा, ठीक है, उनका ऐसा रहता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूँ एक चीज़ मेरी, अगर आपको दिमाग में लेके चलनी है, एक होम मैसेज आपका यही है, दैट फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को माफ़ करो यार, खुद को जज करना छोड़ो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया और आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो वर्थलेस हूँ। ये सब चीज़ें छोड़ो प्लीज़, कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, वो किया, हो गया। देखो, आप किसी भी टाइप की फ़िलॉसफी सुन लो, ठीक है, आइदर आप ओशो की सुन लो, या फिर आप प्रेमानंद जी महाराज जो बताते हैं उनकी सुन लो, या फिर किसी की भी सुन लो। एवरीवन विल टेल यू दैट अगर आप अपने प्रेजेंट को संभालोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। एंड पास्ट इज़ नथिंग, पास्ट हैज़ गॉन, पास्ट तो कुछ है ही नहीं। एंड इवन फ्यूचर इज़ नथिंग, फ्यूचर भी नहीं आया है। लिव इन प्रेजेंट, वो भी है, वो प्रेजेंट है। अगर तुम प्रेजेंट में काम करोगे ना, डेफिनेटली तुम्हारा फ्यूचर तो मतलब बहुत बेटर होगा ही, ठीक है। तो यार खुद को दोष देना छोड़ो, अगर मैं एकदम ब्लंटली बोलूँ, खुद को दोष देना छोड़ो। डोंट जज योर सेल्फ, डोंट हेट योर सेल्फ फॉर नॉट डूइंग स्टफ। हो सकता है, ठीक है, खुद को एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो कि हाँ, सच में मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, सच में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो होगी यार तुमको, जिसकी वजह से तुम नहीं पढ़ पाए होगे। या फिर मान लो तुम्हारी मक्कारी भी थी, ठीक है, थी मक्कारी तुम्हारी, तुम्हें थोड़ा गिल्ट होना चाहिए उस बात का। लेकिन अगर वो गिल्ट तुम्हारी प्रिपरेशन हैम्पर कर रहा है ना, तो वो दैट गिल्ट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। अगर तुम उस गिल्ट में आके एकदम डिसिप्लिन्ड होके पढ़ रहे हो कि नहीं बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब तो आई हैव टू गो ऑल इन, और अब इट्स रियली हाई टाइम दैट मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँ, तब तो चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर तुम उस वजह से खुद को जज कर रहे हो ना, एंड देन फिर तुम शांति से बैठ के एकदम डिप्रेस होते जा रहे हो, और मैं बता रही हूँ अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, ठीक है। अगेन 4-5 महीनों में तुम अपनी स्ट्रीम तो चेंज नहीं करने वाले हो, यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन एनी हाउ। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ्स आते जाएंगे ना, तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। सीरियसली, दिस इज़ अ एल्डर सिस्टर टेलिंग यू कि तब हाथ में कुछ बचेगा नहीं, और गिल्ट से तुम और परेशान होते जाओगे, ठीक है। जब मैं INI नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तब मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि अगर मैंने अभी नहीं पढ़ा तो फिर आगे आने वाले डेज़ में मेरा क्या होगा, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मुझे कितनी एंजाइटी होगी। तो मैं उस डर की वजह से पढ़ लेती थी आधा, तो कि नहीं यार, आई हैव टू रीड इट, आई हैव टू रीड एनी हाउ, ठीक है। सो फॉर केस 1 वाले जिन्होंने लेट स्टार्ट करा है या फिर करने की सोच रहे हैं, जस्ट गो ऑल इन, अपनी पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन से करो, लगन से करो, ठीक है, जुनून से करो, एंड डोंट जज योर सेल्फ, एंड खुद को माफ़ करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर यू गाइज। केस 2 आर दोज पीपल एंड यू गाइज विल रिलेट टू मी। सो मैं आपको खुद के बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फो देती हूँ। सो वॉट हैपेंड इज़ कि आई प्रिपेयर्ड होल हार्टेडली फॉर नीट PG 2025। येस, आई प्रिपेयर्ड इन माई इंटर्नशिप टू। मेरे तरफ से तो मैंने, यार मैं सच बताऊँ ना मैंने नीट में इतना ज़्यादा पढ़ा था, नीट UG में, ना मैंने अपने फाइनल ईयर में इतना पढ़ा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ा है। दैट वाज नीट UG, देन फर्स्ट ईयर में मैंने अच्छे से पढ़ा था, देन फाइनल ईयर, एंड देन इट वाज दिस नीट PG 2025। इसकी प्रिपरेशन मैंने करी थी। एंड अगर मैं रेट करूँ ऑन अ स्केल ऑफ 10, मैंने सबसे ज़्यादा नीट PG 2025 के लिए पढ़ा था। एंड अभी तक मेरा यही मानना था, लाइक सीरियसली मेरा अभी तक यही मानना था कि आप पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी साइकी थी अभी तक, कि मुझे ऐसे ही लगता था कि लीनियर होती है सारी चीज़ें, आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। बट इस बार पता नहीं व्हाट हैपेंड,
मतलब आई वॉज सो शॉक्ड, मतलब कि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी इस बार एंड मेरा रिजल्ट फ्लिप हो गया। सो मैं सच बताऊँ ना तो बहुत टाइम तक मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैंने मेहनत करी है, फिर कैसे ऐसे हो गया दैट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ आपको, क्योंकि तब ऐसा था ना कि मैंने मेहनत करी, मुझे रिजल्ट मिला, तो मैं पता है ऐसा सोचती थी कि जिन लोगों के रिजल्ट ख़राब आता है ना उनकी मेहनत में कमी है, या उनकी मेहनत में कमी है। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी एंड आई एम सो सॉरी, ये मेरे रियल व्यूज़ थे, बट दिस ईयर हम्बल्ड मी कि ऐसा नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कम अराउंड विच प्ले अलॉन्ग, ठीक है। सिलेक्शन करवाने के लिए सिर्फ और सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ एक चीज़ की नेसेसिटी नहीं होती है कि आप शांति से बैठ के पढ़ लो, आपने बहुत मेहनत करी है तब मिल ही जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता है। मेरी आंखें खुली इस साल। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट के एंड आफ्टर दैट कि मेरा जब रिज़ल्ट आया अगस्त में, दिस अगस्त, गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। जो भी मुझसे बात करता था मैं ऐसे ही क्रिप करती रहती थी कि यार ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया मेरे साथ, इसका हो गया सिलेक्शन, उसका हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, गॉड इज़ अनफेयर। मैं तो स्ट्रेट ये बोलती थी, और आज भी कभी कभी जब मुझे हर्ट होता है ना तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, गॉड इज़ अनफेयर दैट उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, बट अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सो केस टू में वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था फॉर नीट यूजी 2025, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ फिजिक्स की वजह से, एंड देयर आर सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से थिंग्स वुडंट वर्क आउट एंड उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। गाइज आई गेट यू। देखो अब तो फिर भी बहुत टाइम हो गया है एंड आई होप दैट यू गाइज माइट हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम नीट यूजी रिजल्ट्स। लेकिन अगर अभी तक तुम्हारे मन में एक वो रहता है ना कि दीदी मैंने सच में बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैं पूरे टाइम ही पढ़ता था, मैंने हर चीज़ करी, मैंने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने बायो अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ी, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड, बट स्टिल नहीं हो पाया। मैंने टेस्ट पेपर्स भी लगाए थे, नहीं हो पाया। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाएगा तो कब हो पाएगा? ये फीलिंग आई गेट यू। सेम मेरे साथ हुआ है नीट पीजी 2025 में, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो मैं आपको अपने डील करने का तरीका बताती हूँ। देखो, अगर हम इतनी प्रिपरेशन अपनी लेके आए हैं दैट हम खुद को काबिल मानते हैं कि आई डिज़र्व दैट, मैं वो सीट डिज़र्व करता हूँ, मैं वो सीट डिज़र्व करती हूँ, जैसे आई फील दैट मैं सीट डिज़र्व करती थी ऑफ माई चॉइस, बट समहाउ थिंग्स कुडंट वर्क आउट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो तब हमको क्या करना रहता है, हमको पेशेंस लाना है खुद के अंदर कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कर लूँगी। ठीक है, शायद इस बार कहीं ना कहीं तो कुछ कमी छूटी थी, ये मान लो। पता है हम साइकेट्री में ना ग्रेड्स ऑफ इनसाइट पढ़ते हैं, ठीक है, आई वुड पुट दैट चार्ट। तो एकदम लास्ट स्टेज होती है 5th, जिसमें देयर इज ट्रू इमोशनल इनसाइट। पहले जो फेजेस रहते हैं ना उसमें तो आदमी डिनाइल में ही रहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्रेड 2 3 में ऐसे पर्सन को फील होने लगता है कि नहीं देखो गलती तो हुई है लेकिन सामने वाले की वजह से हुआ है ये सब। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ इनसाइट जब आपकी 5th आ जाएगी ना, जब आपको खुद आप ट्रू इमोशनल इनसाइट आ जाएगी कि हाँ दीज वर द थिंग्स, एंड इसकी वजह से मे बी पॉसिबली मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आ पाया है। ठीक है, तो यार मैंने तो कैसे कोप किया, बहुत टाइम लगा था मुझे कोप करने में, एंड मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम कि वाई। मेरा तो एक ही सवाल रहता था अपने घर वालों से भी, अपने दोस्तों से भी कि वाई, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, फिर कैसे हुआ मेरे साथ ऐसा। तो यार मुझे ना एक बार मैंने एक अपने मेरा नॉट सो क्लोज फ्रेंड, एक डिस्टेंट फ्रेंड से बात करी थी, एंड ही ऑल्सो वर्क टू हार्ड बट ही वॉजंट एबल टू गेट द सीट ऑफ हिज चॉइस लाइक मी। तो जब मैंने उससे बात करी, आई गॉट टू नो दैट ही हैज़ कम्प्लीटली मूव्ड ऑन फ्रॉम द रिजल्ट्स, वो रिजल्ट से डिटैच है एंड आगे पढ़ाई अपनी कर रहा है। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं बैठ के कर रही हूँ ना कि मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, मेरा ये ख़राब हो गया और मुझे तो सीट मिल जानी चाहिए थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, एंड ये जो सारी कंप्लेंट्स मैं कर रही थी ना, उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें, आई वॉज लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अपने फ्यूचर को स्टेक पर रख रही थी एंड मैं अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग। क्योंकि एक दूसरा इंसान जिसके साथ सेम चीज़ हुई है वो बैठ के आराम से पढ़ रहा है, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी हुआ अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मुझे अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है, मैं आराम से बैठ के और मेहनत से और लगन से बैठ के पढ़ूंगा एंड मेरा हो जाएगा। और दूसरे हैंड पे मैं थी,
जो ये सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। अब आप बताओ खुद, ठीक है, यू ऑल ऑफ यू गाइज आर अबव 16 आई गेस, 16 साल से ऊपर के तो आप हो गई। आप बताओ किसका फ्यूचर बेटर होगा, मी और दैट गाय जिसने एक्सेप्ट कर रखा था दैट ही हैज़ टू वर्क हार्ड अगेन एंड वो कर लेगा इस बार। बताओ, यू ओनली टेल। आपको ना आपकी सिचुएशन का भी आंसर मेरी सिचुएशन का आंसर करके मिल जाएगा। ओके, यू नो कभी कभी ऐसे होता है हम खुद की सिचुएशन को ऐसे एनालाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर एक सामने वाला सेम सिचुएशन में हमें मिलेगा ना तो हम बिल्कुल ऐसे क्लियरली बोल देंगे, अरे पागल है क्या, तूने इतनी मेहनत करी थी। अगर आप मुझे देखो, मैं आपकी सीनियर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इतना प्रिपेयर करा था फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप क्या बोलोगे मुझे? ये बोलोगे क्या कि दीदी छोड़ दो, आप रहने दो, तान्या दी आप छोड़ दो एंड हो गया, अब बैठ जाओ, बैठ के डिप्रेस हो। ये तो नहीं बोलोगे ना मुझे, आप यही बोलोगे मुझे कि नहीं दीदी एक बार और करके देखो। अगर आप इतना आपने मेहनत करी है तो आप अपनी मेहनत को वेस्ट मत जाने दो, थोड़ा और मेहनत करो, आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। आई एम डैम श्योर तुम लोग मुझे यही बोलोगे, ठीक है, क्योंकि तुम दूर से खड़े हो के मेरी सिचुएशन देख पा रहे हो कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर एक बार चीज़ वर्कआउट नहीं करी है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है, आपने इतना पढ़ के रखा है, आपको जस्ट ब्रश अप करने अपने कंटेंट्स एंड थोड़ा और फाइन होना उस कंटेंट में एंड अपनी पढ़ाई में उसको थोड़ा और लेवल अप करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये तो नहीं बोलोगे मुझे कि दीदी छोड़ दो, आप ये बोलोगे दीदी थोड़ी और मेहनत कर लो, आप देखना अगली बार आपका पक्का हो जाएगा। सेम मैं वो डिस्टेंट पर्सन हूँ जो आपकी सिचुएशन देख रही है एंड कह रही है यार अगर इतना कर लिया है ना कि अगर नीट 2025 के पेपर में मानो तुम 400 से लेके 550 या फिर इस रेंज में आ रहे थे कि तुम्हें मेहनत तो करी है लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया, तो मैं भी तुमसे यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यार दिमाग को मत लो लोड, ठीक है, शांति से बैठ जाओ, अब मेक पीस विद दैट कि अब तुम्हें पढ़ना है, कुछ मत सोचो, ठीक है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त कॉलेज लेके निकल गया है, भाई ठीक है, तुम अगले साल उससे अच्छा कॉलेज लेके दिखाओ, है ना, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना बेटर होगा। सो दिस इज़ फॉर ऑल दोज गाइज दैट फॉल इन केस 2 या केस 3 में वो लोग आते हैं जिनकी प्रिपरेशन तो ऑन ट्रैक चल रही है, वो लगातार 1-2 साल से पढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। एंड अगर रेगुलर कोचिंग के मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते हैं ना तो पीपल दे ऑटोमेटिकली गेट डिप्रेस्ड, ठीक है। मैं भी जब पढ़ रही थी ना तो यार एक अगर ऑफलाइन कोचिंग होती है ना तब तो एक अलग ही लेवल का कंपटीशन होता है कि यार मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे आना है टॉप 10 में, मुझे आना है फर्स्ट रैंक पे, बट मैं मेहनत करे जा रही हूँ, मेरी नहीं आ रही है, ठीक है। इवन मार्क्स और ख़राब होते जा रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट, ठीक है। वो चीज़ आपको लो फील कराती है कि क्यों नहीं हो रहा, बट देखो मैं लगातार 3 साल से ये बात प्रीच करती जा रही हूँ दैट डोंट लेट दोज मार्क्स अफेक्ट यू, क्योंकि वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, दीज आर नॉट योर रियल एग्जाम, वो नीट का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स सीरियसली मैटर नहीं करते हैं। आप बस ये देखो कि आपकी पढ़ाई कितनी हो रही है, अगर घर पर रह के पढ़ते हो तो क्या सेल्फ स्टडी 10 से 12 घंटे की जा रही है क्या, ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो इनफ, आपकी बायो स्ट्रांग है, हैव यू मेमोराइज्ड एवरीथिंग, हैव यू एक्टिव रिकॉल किया है कि तुमने बायो में, ठीक है। एंड मैंने एक्टिव रिकॉल अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, है ना। सो मैं अभी कुछ भी अकेडमिक नहीं बोलना चाहती हूँ, सो आई गेस तुम लोग जानते हो अबाउट एक्टिव रिकॉल। तो यार मार्क्स से कभी भी ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं होना है, मैं तुमको बता रही हूँ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो क्योंकि तुम 10-12 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, ठीक है, एंड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तुम मतलब मॉक टेस्ट भी दे रहे हो लगातार, एंड बायो भी तुमने अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करके रखी है, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डोंट टेक दोज मार्क्स टू योर हार्ट, और उससे डिप्रेस फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। तुम लोगों के लिए टेक ऑफ मैसेज इज़ दैट गाइस, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, खुद दिमाग में ये सोचो रोज़ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इमेजिन करा करो, मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिविटी इज़ द की फॉर यू गाइस, ओके, एंड बी कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट। तुम लोगों की प्रिपरेशन ठीक जा रही है, ओके, आई एम टेलिंग यू तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक जा रही है, अगर मैंने तुम्हें चेकलिस्ट बताई है उसके अकॉर्डिंग तुम वर्क कर रहे हो, देन यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, डोंट गेट डिसहार्टेंड, ओके, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है ना तो मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर लोगे, तुम कर लोगी, ठीक है, जस्ट स्टे पॉजिटिव। टेस्ट के मार्क्स की वजह से डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ तुम्हें गांठ बांधनी है दैट जो टेस्ट में मिस्टेक हो रही है ना तुम्हारी, उनको तुम सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे एंड यू विल मेक इट श्योर दैट वो मिस्टेक तुम नेक्स्ट रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो दैट दीदी आई प्रॉमिस यू कि टेस्ट की मैं जो मिस्टेक्स हैं वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। देन आई अश्योर यू विल डेफिनेटली गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ओके।
एंड द फोर्थ केस इज़ अबाउट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेकअप्स. वैसे तो इमोशनल अटैचमेंट ही बोलना चाहूँगी मैं. ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका आइदर एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और उनकी इवन फ्रेंडशिप या फिर कोई एक ऐसा इक्वेशन जो उनके दिल के बहुत करीब था वो ब्रेक हुआ होगा. सो आई कैन रियली फील यू गाइज. दिस इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव इशू आई एम टचिंग टुडे. या एंड यू नो it is taking me a lot of courage to talk about these stuff, since मैंने आज तक कभी ऐसी बातें पब्लिकली करी नहीं है. I know attachment kills and it really does. It definitely does ruin a person's mind. अटैचमेंट जहाँ पे भी होता है ना, वहाँ दुख तो है, वहाँ ही वो दुख की जड़ है अटैचमेंट. ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम्स और ब्रेकअप साथ में पड़ जाए तो दैट इज़ सच अ लेथल कॉम्बिनेशन दैट वो किसी भी इंसान की मेंटल स्टेट के साथ बहुत ही ज़्यादा खेल हो जाता है. यार पता है, मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बोलूँ ना, अगर मैं ऐसे आपको बताना चाहूँ कि क्या होता है कि जब आप इस टाइप की चीज़ों से, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, कि आपके पास ना लिबर्टी भी नहीं रहती एक पॉइंट के बाद. कि मानो आपका ब्रेकअप हुआ है एंड आपका एग्ज़ाम है कुछ 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, एंड दैट एग्ज़ाम इज़ रियली प्रेशर्स टू यू. वो आपका साल कॉस्ट करेगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो तब आपके पास ना इतनी लिबर्टी भी नहीं होती दैट अगर कि आप अपने ब्रेकअप में या किसी चीज़ में क्लोज़र भी ले पाओ. क्योंकि तब ना आप में इतनी, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आपके पास इतनी लग्जरी ही नहीं है. यू कांट इवन अफोर्ड कि आप वो इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल सर्ज उस टाइम पे हैंडल कर पाओ. आपको खुद को इतना कंट्रोल्ड करके रखना पड़ता है ना उस टाइम पे कि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. आपको ब्लॉक करना पड़ेगा. इवन इफ़ यू आर हर्टिंग इनसाइड, यू जस्ट हैव टू स्टे अवे एंड अपने इमोशंस को दबा के रखना पड़ता है. ठीक है, तो दिस आई गेट. तो ये तो मैं बहुत ही अच्छे से समझती हूँ दैट अगर एग्ज़ाम के टाइम पे ब्रेकअप्स होता है ना, यू हैव टू फेस अ लॉट. क्योंकि उस टाइम पे आप सीरियसली ये सर्ज ऑफ इमोशंस झेल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पढ़ना भी है. अगर आप वो सर्ज ऑफ इमोशंस में गए, आपके 2 दिन 3 दिन कैसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो तब तो बहुत सारे लोग जिनका ब्रेकअप हुआ होगा ना एंड दे आर सीरियस अबाउट देयर कैरियर, ये मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ दीदी ऐसा होता है दैट आई कांट टॉक टू हिम और हर. मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती उससे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी बातें एंड पढ़ाई के टाइम पे वी कांट हैंडल इट. अगर मैं आपको एक एल्डर सिस्टर एडवाइस दूँ तो दैट वुड बी, देखो सिंस अभी सिर्फ 5 महीने बचे हैं एंड अगर आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं एंड आपको भी मतलब बहुत ही इमोशनल, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक विड्रॉल सिम्टम्स जैसे आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं. ठीक है, मोर देन द पर्सन द मेमोरीज हिट. ओके, सो जब यार इतना आप परेशान हो रहे हो ना, तो उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपको हेल्प करेगी, दैट वुड बी अवॉइडेंट. yes, and I have learned this thing from someone. A really dear friend of mine has taught me this by her actions, that यार avoid करो जब things really go out of your hand. Try to be avoidant. You know, अभी 5 महीने है ना, तुम नहीं झेल सकते यार चीज़ें. अगर तुम अभी तुम्हें लग रहा है कि प्रिपरेशन इतनी अच्छी ट्रैक पे भी नहीं चल रही है, इतनी ऑन ट्रैक नहीं चल रही है, तुम्हें एनी हाउ नीट 2026 क्रैक करना ही है, तब तो यार तुम नहीं झेल सकते इमोशंस. तुम्हें अवॉइडेंट बनना पड़ेगा अपने ब्रेकअप को लेके. डोंट लेट दैट ब्रेकअप थॉट्स कम इन टू योर माइंड. ठीक है, कुछ भी करो, पढ़ने लग जाओ, एकदम पढ़ाई में अपना ध्यान घुसा दो. ठीक है, या फिर पढ़ाई के अलावा मतलब एकदम छोड़ दो यार, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना अपने कंट्रोल में होती ही नहीं है. इवन इफ यू बैडली वांट दैट पर्सन बैक एंड दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी टू कम बैक, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते. नथिंग इज़ इन योर हैंड. द ओनली थिंग दैट इज़ इन योर हैंड इज़ योर कैरियर. फोकस ऑन दैट गाइस. ओके, तो यार इतना इमोशनल होना छोड़ दो. ठीक है, देखो मैं एकदम आपको ऐसे स्टिफ प्रीच नहीं करूँगी कि यार ऐसे ही, क्योंकि सबकी कि ऐसे ही करो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके बॉन्ड्स अलग होते हैं. आई डोंट नो दैट सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या मीन करता था, क्या मीन नहीं करता था. तो मैं एकदम ब्लंट कमेंट्स तो नहीं कर सकती दैट वो पर्सन ख़राब था, भूल जाओ एंड मूव ऑन, जिसने आपको छोड़ दिया वो ख़राब ही होगा. तो मैं ऐसे कमेंट्स तो नहीं कर सकती, क्योंकि आई डेफिनेटली डोंट नो द बॉन्ड विच यू गाइस शेयर. खुद को चूज़ कर लो यार. अब है ना, एक पॉइंट आता है जब इंसान को थक जाना चाहिए कि अब तो मैंने आई हैव डन इनफ टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क, बट अभी भी वर्क नहीं कर रहा है ना, तो लीव दैट इन गॉड्स हैंड. जो होगा भगवान देखेंगे. ठीक है, तुम बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो एंड ट्राई टू बी अवॉइडेंट एंड अवॉइड करो इस थॉट को जितना कर सकते हो.
आई होप दिस हेल्प्स एंड मैं और भी अच्छे से बोलना चाहती थी अबाउट दिस। सॉरी गाइज, आई हैव टू शूट अगैन बिकॉज कल सनसेट हो गया था एंड अंधेरा हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो जो अपना रिमेनिंग पार्ट था अबाउट ब्रेकअप्स, लेट्स कंटिन्यू दैट। सो यार, ब्रेकअप तो एक इमोशनल एक्सीडेंट जैसा ही होता है। रातों की नींद उड़ जाती है, बुक्स खुली रहती है पर दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, MCQ समझ नहीं आते हैं एंड एक ही कांस्टेंट थॉट रहता है, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। जब मैंने उस रिलेशनशिप में फुल एफर्ट्स दिए थे एंड थिंग्स वर गोइंग फाइन, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रही थी एंड दैट रिलेशनशिप माइट हैव बीन परफेक्ट। जब रिलेशन परफेक्ट होता है ना, तब तो ब्रेकअप्स और ज़्यादा हार्ट रेंचिंग होते हैं कि यार सबसे ज़्यादा पेनफुल वो ब्रेकअप होते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चला हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो। ओके, एंड अगर देखो ऐसा है कि किसी ने आपको चीट किया है, ठीक है, या फिर वो पर्सन टॉक्सिक था एंड उसके जो ट्रेट्स थे वो रिलेशनशिप के ड्यूरिंग भी आपको दिखते थे, तब तो फिर भी एक बार को आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहता है कि नहीं, ये इंसान गलत था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इससे अटैच हो गया था या हो गई थी, बट अब मुझे पता है कि ये गलत था तो मुझे अब डिटैच होना है इससे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे ब्रेकअप्स पेनफुल नहीं होते हैं, वो भी बहुत पेनफुल होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ महीनों के बाद आप उस इंसान की इमेज वाइट वॉश नहीं करते हो। अगर कोई आपका फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली बोल रहे वो गलत था, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार नहीं वो गलत नहीं था, आपके माइंड में ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि वो इंसान गलत था या सही था। लेकिन जब एक रिलेशन बहुत ही परफेक्ट रहता है एंड उसका एंड होता है और आपको पता है कि सामने वाला अच्छा था, उसने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स डाले थे, तब यार ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो मुझे लगता था दैट ही वॉज द वन, शी वॉज द वन, ये कैसे हो सकता है ये। एंड आप इतना कन्फ्यूज रहते हो कि पूरे रिलेशनशिप के ड्यूरिंग दैट पर्सन वॉज मैजिकल, देन फिर एकदम से वो पर्सन जब आपको छोड़ के जाता है एंड वो ये बॉन्ड ब्रेक करता है, वो भी ऐसे क्रूशियल टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, तब आप सोचते हो कि क्या वो जो भी चीज़ें थी क्या वो सब फेक था। आप इसी डिलेमा में रह जाते हो। एक दिन आप सोचोगे कि वो इंसान अच्छा था, दूसरे दिन आप सोचोगे कि वो इंसान बेकार था। ओके, तो ये तो वर्स्ट होता है केस जब आप मतलब आप डेसिफर ही नहीं कर पा रहे हो कि सामने वाला कैसा था। तो उस केस में तो मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम के टाइम पे उस थॉट को अवॉइड कर दो। ओके, ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए उस थॉट को अवॉइड कर दो, क्योंकि आप शायद से एफर्ट्स डाल के देख चुके होगे, ठीक है। अगर आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल के देख लिए हैं ना, तो फिर अब इस चीज़ को छोड़ना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, प्यार करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ प्यार इनफ नहीं होता है। दैट पर्सन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक स्टैंड फॉर यू। हो सकता है वो सामने वाला कॉवर्ड हो, कायर हो, एंड एक कायर इंसान आपके लिए कभी भी एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। सो जस्ट लेट देम। एक थ्योरी सुनी होगी ना आपने, लेट देम। इफ़ दे वांट टू लीव यू, लेट देम। इफ़ दे वांट टू गो अवे, let them. If they want to be with someone else, let them. If they don't see any future with you, let them. Just basically let them. तो आपको यही करना है, ठीक है। अब आपका पार्ट ख़त्म हो चुका है, अब थक जाओ, ठीक है। अब थक जाना इज़ द की, ओके। अब कोई एफर्ट मत डालो, अब जो होगा अब भगवान के हाथों में छोड़ो एंड लेट हिम हैंडल। Nothing is in our hand now, okay? You can control yourself, but you can't control the other person's feeling. हाँ, एंड एक मेजर पॉइंट और, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत रीसेंट ब्रेकअप हुआ होगा, तो प्लीज़ ये मैं डिस्क्लेमर टाइप बोल रही हूँ आपको कि जो मैंने अवॉइड करने का बोला है, मैंने उन लोगों को बोला है जो सारी चीज़ें मे बी कर चुके हैं एंड देन अब उन्हें लग रहा है कि अब चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाएगी एंड उस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में रह के वो इतने इमोशनल हो जा रहे हैं कि वो खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बोली है। लेकिन बट आप जैसे लोग, जिन लोगों का रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, यू प्लीज़ डोंट बॉटल योर इमोशंस अप, लेट इट आउट, ओके। स्ट्रॉन्ग बनने की, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रिटेंड मत करो। अगर रोना है रो दो, ठीक है, रोना है रो दो, लेकिन एक टाइम लिमिट रखो कि बस मैं खुद को 2 दिन देती हूँ, मुझे जितना भी मॉर्न करना है मैं बस अभी 2 दिन मैं खुद के इमोशंस को ओवरफ्लो होने देती हूँ, देन आई विल बी डन विथ इट, ठीक है। क्योंकि योर एग्जाम इज़ इम्पॉर्टेंट देन दैट पर्सन हु लेफ्ट यू, ओके। ऑलवेज रिमेंबर। एंड यू नो दिस टॉपिक इज़ सो वास्ट कि मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोलती जाऊँगी एंड वो टॉपिक कभी एंड होगा नहीं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। जस्ट मेक पीस विद दैट। एक्सेप्टेंस इज़ द की, कि जो हो चुका है वो हो चुका है। अब डोपामिन हिट वहाँ से मत लो, अब वहाँ से तुम्हें डोपामिन हिट नहीं मिलेगा। अब तुम मे बी पढ़ाई में इतना फोकस करो दैट उसमें अच्छा करोगे, उसमें टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वहाँ से अब तुम्हें डोपामिन मिलेगा। या फिर डू सम एक्सरसाइजेस। भाई आई डू
लॉट ऑफ योगा. माई मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डू योगा. योगा में सारी चीज़ें करो, सूर्य नमस्कार लगाओ, प्राणायाम करो, एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डू. ठीक है. एंड इस टाइम पे तो आई कैन रिकमेंड तुम जिम भी जा सकते हो आराम से, 1-2 महीने तुम जिम भी कर सकते हो. ठीक है. जस्ट शिफ्ट योर माइंड फ्रॉम दैट ब्रेकअप थॉट टू समथिंग प्रोडक्टिव. एंड हमारा 5th केस है फैमिली इश्यूज़. सो फैमिली इश्यूज़ भी आपको हिला के रख देते हैं. आइदर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही है, या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहाँ पे कुछ किचकिच हो रही है. ट्रस्ट मी, दैट इज़ वर्स. मतलब कभी कभी लड़ाइयाँ इतनी एक्सकेलेट हो जाती हैं, इतने लेवल पे चली जाती हैं कि दैट यू बीइंग अ चाइल्ड यू कांट डू मच. तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम एक पार्टी को समझाने जा रहे हो, दूसरा पर्सन इज स्क्रीमिंग देयर लंग्स आउट. बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐसे चीज़ें सुनी है. एंड इवन कुछ नीट एस्पिरेंट्स के भी मेरे पास ईमेल्स आते हैं कि दैट दीदी वी आर फेसिंग दीज इश्यूज़, और ऐसे में हम कैसे पढ़ पाएँ. देखो, तो मैं आपको सीधे से सिंपल से एक ही चीज़ बताऊंगी. अगर आपके पेरेंट्स, या तो आपके घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट है कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है. अगर बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ना, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो. ठीक है. कि या तो कहीं घर में एक ऐसी सेफ स्पेस ढूंढ लो. आपका घर इतना बड़ा है कि वहाँ पे आप जाके पढ़ने बैठ जाओ तो आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, और आपके कानों में कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही है, इग्नोर कर पा रहे हो आप सारी चीज़ें, तो वो बेस्ट है. ठीक है. और या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो. मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे ना बोल बोल के पढ़ने की आदत है, तो लाइब्रेरी वाला मेरे लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसे बिना बोले याद नहीं कर पाती. लेकिन जो लोग बिना बोले पढ़ते हैं, बिना बोले याद कर लेते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी वर्क्स मैजिकल. वो आराम से तुम अपना पूरे 10-12 घंटे बिताओ लाइब्रेरी में, एंड देन घर आओ. अवॉइड करो. एंड एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, वो है कि लड़ाई में इंडल्ज होना. उस लड़ाई में बीच में मत जाओ. एज अ चाइल्ड यू कांट डू एनीथिंग. ठीक है. तुम बिल्कुल उस लड़ाई में जाके, उस लड़ाई में घुस के कुछ मत करो भाई. इग्नोर करो, उस पूरे ड्रामे से दूर रहो. और मानो कि अगर कुछ ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है, बट पेरेंट्स ऐसी कुछ हार्श बातें बोलते हैं आपको, जिसकी वजह से मतलब आपका ऐसे दिमाग हो जाता है कि यार ये क्या बोल दिया, आप ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसी डिस्करेजिंग चीज़ें आप मुझे क्यों बोल रहे हैं. आई एम योर किड. ठीक है. ऐसे भी लोग करते हैं, दैट बहुत मीन चीज़ें भी बोलते हैं अपने बच्चों को. ठीक है. तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने पेरेंट्स को, मतलब आप उनको बदल नहीं सकते. ठीक है. दे आर वो 40 साल 50 साल के हैं, वो इसी तरीके से रहते आए हैं. एक बात एक्सेप्ट कर लो, दैट यू कांट चेंज देम, बट तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है. ठीक है. तुम एक बाउंड्री सेट कर दो. ठीक है. कि अगर वो तुमसे इस तरीके की बात करेंगे, अगर वो पेरेंट्स तुमसे डिसरिस्पेक्टफुल होंगे ना, तो तुम मत करो उनसे बात. ठीक है. एक बार उन्हें बोल दो कि ऐसी चीज़ें प्लीज़ मुझसे मत बोलिए. ठीक है. वो नहीं समझ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही है, तो तुम अब नेक्स्ट टाइम जब वो बोले ना, डोंट रिस्पॉन्ड. कुछ रिस्पॉन्ड मत करो. जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम. ठीक है. उनसे दूर होने लगो. हो सकता है उन्हें खुद से फील हो कि मेरा बच्चा मुझसे दूर क्यों जा रहा है, क्या मैंने सच में कुछ ऐसी चुभने वाली बात करी है उससे. ठीक है. तो तुम ऐसे कर सकते हो. और बाकी ये प्रिपरेशन का टाइम है यार. मैं तो बोलती हूँ, जो भी चीज़ तुम्हें ट्रिगर कर रही है उसको हटा दो. तो भाई उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो. जितना डिस्टेंट रहोगे, जितना अपने पढ़ाई में ध्यान दोगे, उतना अच्छा रहेगा. एंड अगर इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ना घर का, तो तुम्हारे लिए तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है टू वर्क हार्ड. एंड एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में तुम लोग जाओ. तुम्हें कम से कम अपने घर से छुटकारा तो मिलेगा कि तुम वहाँ पे हॉस्टल में आराम से एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे. तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हें केपेबल बनना है. क्योंकि जब तक तुम डिपेंड रहोगे, तब तक तुम खुद का स्टैंड इतने स्ट्रांगली नहीं ले पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें उनके ऊपर ही तुम डिपेंड हो, या तुम्हारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ही लोग पूरे कर रहे हैं. या तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस शिट. I hope this video will help you guys, and thank you so much for watching. Please leave your valuable comments, and please feel free to comment whatever you are facing right now. I'll surely answer all your comments. Thank you so much.